मेयार क्या है? जो मेयार दीन ने बयान किया क्या वो है, या जो मेयार मुआशरा बता रहा है वो है? अब दीन के लिहाज से एक बिल्कुल मफलूकुल हाल बंदा जिसके पास बमुश्किल एक सूट है और कुटिया में बैठा है, लेकिन दीनदार पूरा है, और दूसरी तरफ सोने के महल में बैठा हुआ हो ट्रंप, तो दीन हमारा इसकी शान बयान कर रहा है जो ईमान लेके बैठा, और इसके ईमान की कीमत अमेरिका जैसी करोड़ों हुकूमतें भी पूरी नहीं कर सकती। आज रेट इसलिए नहीं लग रहा कि अभी वो बाजार नहीं आया, मालिक यौमिद्दीन जब अजर देगा तो वो बंदा फिसले और वो बंदा मायूसी का शिकार हो कि हम मारे गए, हमारे पास कुछ नहीं। देखो वो अंग्रेज कहां पहुंच गए। मेहनत, इल्म, तरक्की, साइंस, शरीयत की हुदूद के अंदर ये तो हमारा अपना विरसा है, लेकिन सिर्फ इस पर राज टपकती रहे कि देखो वो ये हैं, वो ये हैं, काम करते हैं तो फिर बदकारियों के लिए मुख्तलिफ क्लबों में चले जाते हैं, और देखो उनके मकान कैसे हैं, देखो हलाल हराम एक जैसा वहां पर। तो ये जो सोच है ये बंदे को तबाह बर्बाद कर देती है। और वो सोच कि जो इंसान को मदीना मुनव्वरा की तरफ मुतवज्जे करे, इससे बंदे की नस्लें भी खुशबूदार हो जाती हैं। बस ये आयत पेश करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आज ये फैशन है, आप अवाम जो हम छोटे लेवल पर हैं और ऊपर बड़े लेवल पर मजीद बड़ा फितना है, और ये छोटे मामले तो हल हो सकते थे अगर ऊपर छत सही होती। छत सही हो, नीचे एक हाफिज बैठा है, एक कारी बैठा है, एक तहज्जुद पढ़ने वाला बैठा है, एक दुकानदार बैठा, एक काश्तकार बैठा है, तो सब महफूज है। और छत ही ना हो तो फिर हर एक के लिए मसला है। अगर इस्लामाबाद के अंदर दीने मोहम्मद अलैहिस्सलाम का निजाम होता तो फिर गली मोहल्ले तक वैसे ही फैज पहुंच जाता, और ये छोटे छोटे मामलात जिनमें हम गुनाहों में घिरे हुए हैं ये ना बनते। अब वहां 70-72 साल हो गए इस मस्जिद को बने हुए, ना आज तक हुआ कि कोई इमाम मिले इस मस्जिद का। बड़ों ने तो कमाल कर दिया, एक जान देना मुश्किल है, वो 20 लाख जानें देकर मस्जिद बना गए। मजहब के नाम पर एक सीट जीतना मुश्किल है, और तुम्हारे और मेरे आबाओ अजदाद ने मजहब के नाम पर पूरा मुल्क बनाया, एलानिया तौर पर ऐलान करके कि हम मजहब के लिए मुल्क बना रहे हैं। मैं अरबों में रहा हूं, मैंने उनको रश्क करते देखा बरसगीर के मुसलमान के इस किरदार पर। कहते हम अरब होके जहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाए, हम दीन के लिए 10 एकड़ भी ना दे सके कि हम उस 10 एकड़ का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बयान करें। हम अरब होके ना कर सके। ओ अजम वालो, तुमने तो हजारों किलोमीटर इतना लंबा चौड़ा देश महज कलमे के प्यार में बना लिया। ये कोई छोटा काम नहीं था। आगे हम सुस्त हैं कि इमाम नहीं बना सके। कभी वो इमाम बनाए जिसे सूरह इखलास ना आए, कभी उसे चुने जिसको खातमन नबीयीन या रहमतल लिल आलमीन पढ़ना ना आए। लेकिन उनका किरदार तो अपनी जगह जो मस्जिद बना के दे गए। अब यहां एक ऐसा जुमला मुतारफ है जो शायद हर बंदा एक छोड़ के दूसरा बोलता हो, दूसरा छोड़ के तीसरा बोलता हो। ऊपर हर वक्त उसकी चूंकि तबलीग होती है, वो ये जुमला है कि दीन वाले जो हैं इनका हुकूमत से क्या ताल्लुक। ये मस्जिद में जमात कराएं,
जुमा पढ़ाएं, फतवा दें, हिफ्ज़ कराएं, कुरान पढ़ाएं। ये क्यों देखते हैं ईवान की तरफ, क्यों देखते हैं इक्तिदार की तरफ, ये क्यों झगड़े करते हैं हमसे। कोई कहता है ये आसिया मलऊना के केस पर मैंने 20 गलतियां उसकी बयान की और उससे पहले भी ऐसे कई मामलात गुजरे, तो हमें कहा गया कि कुरान ठीक है, बिल्कुल सच है, लेकिन हमारी मजबूरी है, कुरान से ही हम कलमा पूछेंगे, फिक्र ना करें। नमाज भी कुरान से, रोजा भी, हज भी, ज़कात भी, इसी का खत्म, यही सर पे रखेंगे, यही चूमेंगे। लेकिन हमें फैसले करने की इजाजत दो, हम वो तो अपनी मर्जी से कर ले। तुम ये कहते हो कि फैसले भी इधर से कराने हैं, तुम ये कहते हो ईवान में हमने कुरान लाना है, तो ये दुनियादारी है, ये हम दुनियादार लोगों के लिए रहने दो। और तुम दीन वाले जो हो, ये कुरान पढ़ो, पढ़ाओ, मस्जिदों में रहो, सब कुछ तुम्हारे लिए है। अब ये एक फैशन का जुमला है। फिर जो जितना बड़ा मरीज है उतना सख्ती से कुरान मस्जिद में रखो। कुरान तुम क्यों ईवान के लिए कहते हो? ये तो दुनियादारी है। अगर अल्लाह ताला ने कुरान को हुकूमत करने के लिए ना भेजा होता तो फिर कुरान मस्जिद में रखते तो हम मुजरिम नहीं थे। जब रब ने भेजा ही उसको इसलिए है ले तहकुम बैनन नास, नबी फैसले कुरान के करने हैं और क़यामत तक उम्मत को इस पर लगाना है। फैसला करना जो है ये छोटा मामला नहीं, जिसको आज लोगों ने समझ लिया कि ये शायद जो अनपढ़ हैं, गुंडे हैं, डाकू हैं, बदकार हैं, शराबी हैं, अंग्रेजी गटरों के कीड़े हैं, शायद ये उनका हक है। नहीं, कुरान ऐलान करता है कि जो मुसलमान हुकूमत और फैसले का हक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देने के लिए तैयार नहीं, अल्लाह फरमाता वो नमाजें 1000 पढ़े मोमिन नहीं है। 5वां पारा, फला व रब्बिका ला युमिनूना, महबूब मुझे तुम्हारे रब की कसम है वो मोमिन नहीं। कब तक? हत्ता युहक्किमूका, उस वक्त तक मोमिन नहीं कि जब तक आपके हर फैसले के सामने झुक ना जाए। हर फैसले के सामने। ये जो लफ्ज हुकूमत है ये इस आयत में इस्तेमाल है। हुकूमत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुकूमत मुस्तफा ज़रात में, तिजारत में, मईशत में, मुआशरत में, उस पर अगर बंदा अपना सर झुका गया है तो अल्लाह ताला फरमाता है फिर मोमिन है, वरना वो मोमिन नहीं। यह आयत नाजिल हुई थी, बुखारी शरीफ में इसका पस मंजर है। क्या जुर्म हुआ था? तो यह आयत नाजिल हुई थी। जुर्म यह हुआ था कि खेत को पानी लगाने के बारे में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फैसला किया था उसको एक बंदे ने मुबहम से लफ्जों में मानने से इनकार किया था। कोई नमाज का मसला नहीं था, रोजे का नहीं था, हज ज़कात का नहीं था, कोई उस बंदे ने किसी को कत्ल नहीं किया था। सिर्फ ये बात उसने कर दी कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इरिगेशन पॉलिसी थी, खेतों को पानी लगाने की, उसमें यह तय था कि जब बारिश होने के बाद वादी का पानी सिमट के नाले में आ जाएगा तो जिसका खेत पहले है जमीन वो पहले लगाएगा। अब जाहिर है कि पानी लगता लगता फिर थोड़ा भी होगा, जिसका खेत पहले वो पानी पहले लगा। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला था। अब आप ज़हन में रखो कि ये इस्लाम में इन सारी चीजों के लिहाज से कितनी पाबंदी है। ये कुछ सजदे का मसला नहीं, खेत को लगाने का मसला है। पानी खेत को लगाना, पहले खेत था किसका? हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, जो हमारे आका अलैहि सलाम के चचा के
फूफी के बेटे हैं और अशरा मुबशरा में से। उससे अगला खेत जो था वो एक मुनाफिक का था, जो शुमार उस वक्त मुसलमानों में ही हो रहा था। इस वाक़े से पहले अभी खेत को पानी लगा था। हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खेत को पॉलिसी ये थी कि जब आखिरी किनारों तक पानी पहुंच जाएगा फिर अगला शुरू करेगा, ये हुक्म शरीयत। तो अभी आखिरी किनारे तक पानी पहुंचे नहीं था, तो उसने चू चू करना शुरू कर दी। और इसमें उसने कहा, देखो जी, इन्होंने तो अपने फूफी के बेटे को पानी ज्यादा लगवा दिया है। ये बात थी कि रब ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, फला व रब्बी का ला युमिनून, महबूब मुझे आपके रब की कसम, ये बंदा जो बार बार कलमा पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, रोजेदार, सारे दीन पर अमल का दावेदार है, ये मोमिन नहीं है। कब मोमिन बनेगा? हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, आपस के झगड़ों में अगर फैसला आपका मानेगा तो फिर मोमिन है, नहीं मानेगा तो नमाज से मोमिन नहीं है, कलमे से मोमिन नहीं है। ये आपका फैसला माने तो फिर मोमिन है, और फिर कैसे माने? सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैत व युसल्लिमू तस्लीमा। पर आपके फैसले के बारे में जुबान से बोलना तो दरकिनार, उसके खिलाफ दिल में मैला ख्याल भी ना लाए। यह है नरम मसला, हसास निजाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जिस पर आज कहा जा रहा है ये तो करना ही हमने है, ये काम हमारा है। रब कहता है कि नबी आपका निजाम जो नहीं मानता, कलमा गो हो के भी, चूंकि मैं दिल भी जानता हूं, अगर आपके हुक्म के खिलाफ किसी ने दिल में भी वसवसा रखा, अल्लाह फरमाता उसे मोमिन की डिग्री नहीं मिलेगी। युसल्लिमू तस्लीमा, सरे तस्लीम खम कर जाओगे, सिर्फ नमाज रोजे में नहीं, हर शोबे में, तो फिर मोमिन हैं, वरना ईमान नहीं। और आज ये फैशन है चैनलों पर, कहां कहां यानी एक बात करके कि ये हदीस में है, हाँ हदीस में है, बट आई थिंक, लेकिन मैं ये सोचता हूं, मेरी राय ये, यानी दीन को मशवरा देना, ये आज हर अनपढ़ अपना हक समझ रहा है कि ऑल्दो इट इज इन होली कुरान, बट आई थिंक, अगरचे ये कुरान में है, ठीक है कुरान में है, लेकिन अब मेरी राय ये है, तो इतना कहने से कुफर होता है, इतना कहने से। ये जो इबलीस है, सजदा इसने ना किया, तो इमाम बैजावी कहते हैं सिर्फ सजदा ना करने से इतना नहीं धुतकारा गया, आगे चूं चूं करने से धुतकारा गया। यानी ये इसने जो आगे बात की उसमें अल्लाह पर एतराज कर रहा था। खलकतनी मिन नार व खलकतहू मिन तीन, रब तूने मुझे आग से पैदा किया, आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया, तो आग ऊपर जाती है, मिट्टी नीचे आती है, जो ऊपर जाए वो अफजल होता है, तो फिर जो अफजल हो उसे दूसरा सजदा करे, तो आदम को चाहिए कि मुझे सजदा करे। ये जो रब्बे जुल जलाल की हुक्म के मुकाबले में आई थिंक वो ले आया अपनी सोच, ये क़यामत तक उसको दुत्कार गई कि तुम दीन के मुकाबले में अपनी राय क्यों ले आए हो। दीन जो कहता है वो हर्फ आखिर है, उसके मुताबिक हुकूमत और निजाम चलेगा, वरना जो फैसला गैर से करवाए। अल्लाह ताला फरमाता, इलम तारा इलल लज़ीना यज़उमूना अन्नहुम आमनू बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक युरीदूना अन यतहाकमू इलत तागूत वक़द उमिरू अन यकफुरू बिही व युरीदु शैतानु अन युदिल्लहुम दलालन बईदा। अभी कुरान उतर रहा था कि कुछ लोगों को यह मर्ज था, कहते थे हम आप पर ईमान लाए, काफरू वाले नहीं थे, आमनू वाले थे, आप पर भी लाए, कुरान पर लाए, पहली किताबों पर लाए। उनका जिक्र करके अल्लाह फरमाता है जहन्नमी,
तो क्यों जहन्नमी है? युरीदून अन यतहाकमू इला तागूत,